ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गीता में अंत में त्याग से भगवत प्राप्ति के विषय में बतलाया गया है, लेकिन केवल भगवत प्राप्ति ही त्याग से नहीं होती। त्याग से समस्त प्रकार की भौतिक सफलताएं भी प्राप्त होती हैं। त्याग से आध्यात्मिक सफलता भी प्राप्त होती है। त्याग से वो भी प्राप्त होता है जो आपके भाग्य में नहीं है, जो आपकी कुंडली में लिखा नहीं गया है। त्याग से बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन त्याग किसका करना है, क्यों करना है, कैसे करना है और इसको जीवन में कैसे फॉलो किया जा सकता है, इसके लिए हमें पहले त्याग को जानना पड़ेगा। गीता में त्याग को किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है उसके बारे में कहता हूं। गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ मनुष्य भी त्याग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए त्याग ही मुख्य साधन है। अतः 7 श्रेणियों में विभक्त करके, अर्थात 7 तरह से क्लासिफाई करके, बांट करके त्याग के लक्षण संक्षेप में लिखे जाते हैं। निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग। निषिद्ध माने जो नहीं करने चाहिए, उन कर्मों को जिनको नहीं करना चाहिए उनका हमेशा त्याग करना चाहिए। इसको प्रथम श्रेणी में रखा गया है। इसके अंतर्गत आते हैं चोरी। चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी, व्याभिचार अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी भी अन्य लड़की, स्त्री आदि समस्त प्रकार के संभोगों से बचना, वो व्याभिचार है। व्याभिचार नहीं करना चाहिए। झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, अभक्ष्य भोजन और प्रमाद आदि शास्त्र विरुद्ध नीच कर्मों को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी न करना, यह पहली श्रेणी का त्याग है। और इसमें भी जो आप कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं वीडियोज में से, और उसमें से आप क्या छोड़ सकते हैं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ जीवन में, सांसारिक क्रियाकलापों में आपको झूठ बोलने की भी आवश्यकता पड़ेगी। बहुत सारी ऐसी विषय वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी जो निषिद्ध कर्मों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वो समय समय पर आपको वही कार्य धर्म संकट से भी बचाते हैं। यहाँ भेद आ जाता है, तो इसलिए मैं पहले क्लासिफाई कर लेता हूँ त्यागों को। नंबर 1 पर रखा गया निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग करना चाहिए। जो करने योग्य कर्म नहीं है उनको नहीं करना चाहिए। दूसरे पर लिखा गया है काम्य कर्मों का त्याग करना चाहिए। काम्य का मतलब है कामना, हमारे मन में क्या इच्छा है। हम प्रत्येक मनुष्य की कुछ ना कुछ इच्छा होती है और उस इच्छा का भी त्याग करना चाहिए। स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के उद्देश्य से एवं रोग, संकट आदि निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए न करना, ये दूसरी श्रेणी का त्याग आता है। तृष्णा का सर्वथा त्याग करना। तृष्णा एक मृग मरीचिका है। मृग मरीचिका का मतलब जो कभी प्राप्त नहीं होगी और एक्चुअल में होती ही नहीं है, लेकिन आभास होता है जिसका। साइंस में इसका एक फिक्शन दिया हुआ है कि जब सड़क पर लगातार चलते हैं, और तो गर्मियों के दिनों में सड़क पर दूर ऐसा महसूस होता है गाड़ी चलाते चलाते कि कहीं पानी भरा हुआ है, और उस पानी पर ऐसा लगता है कि ये सड़क पर पानी भरा हुआ है, आगे जो है बारिश होकर के निमटी है एक्चुअल में, और गाड़ी वास्तव में चलती चली जाती है और कहीं कहीं कोई पानी नहीं मिलता, लेकिन आभास होता है। तो एक मरीचिका है, एक केवल आभास है। मृग मरीचिका तृष्णा को इसलिए कहा गया कि मृग के अंदर, उसके अंतस में कस्तूरी रहती है, उसकी महक से वो सुगंधित होकर के भटकता फिरता है संसार में, जंगल में, कि कहाँ से ये महक आ रही है, जबकि वो महक उसके अंदर से ही स्वतः ही आती है, और उस महक की वजह से वो भटकता फिरता है, बार बार वो एक जगह बैठ ही नहीं पाता, वो चैन से नहीं बैठ पाता।
इसलिए तृष्णा को मृग मरीचिका कहा गया। अब तृष्णा क्या हो सकती है? सांसारिक जगत में बहुत तरह की तृष्णाएं हैं, लालसाएं कह सकते हैं इनको। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री और पुत्र और धन आदि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए हों, उनके बढ़ने की इच्छा को भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर त्याग करना, यह तीसरी श्रेणी का त्याग है। गीता में त्याग के विषय में जो कुछ कहा जा रहा है, ये भगवत प्राप्ति के लिए कहा जा रहा है। लेकिन अगर इसमें भी आप सांसारिक जीवन में जीना चाहते हैं और उसको जीते हुए भी आप त्याग को फॉलो कर सकते हैं, उसके भी बड़े अच्छे फल हैं। चौथा त्याग आता है स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने का त्याग। अपने सुख के लिए किसी से भी धन आदि पदार्थों की अथवा सेवा कराने की याचना करना एवं बिना याचना के दिए हुए पदार्थों को या की हुई सेवा को स्वीकार करना तथा किसी प्रकार भी किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की मन में इच्छा रखना इत्यादि जो स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने के भाव हैं, उन सब का त्याग करना, अर्थात दूसरों से किसी भी प्रकार से कोई लाभ लेने की इच्छा, ये चौथी श्रेणी का त्याग है। पांचवा आता है संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य और फल की इच्छा का सर्वथा त्याग करना। जितना मेरा अनुभव रहा, जितना गुरुओं से सानिध्य प्राप्त हुआ और जितने ऋषि मुनि गणों की व्याख्या मैंने जीवन में अध्ययन की पढ़ी, उन सभी में सर्वप्रथम जो भगवत प्राप्ति में बाधक बनता है वो है मनुष्य के अंदर का एक राक्षस, एक शत्रु, वो है आलस्य। जब आप भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते हैं, सर्वप्रथम आपके अंदर आलस्य उत्पन्न होकर के खड़ा हो जाता है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में नहीं खड़े होना देता। आज नहीं कल कर लूँगा, थोड़ी देर बाद कर लूँगा, नियमबद्ध नहीं हो पाता। प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको आप बोल सकते हैं, वो भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है। इसके बाद दूसरा आता है जिसके ऊपर पूरी गीता कही गई कि फल की इच्छा करना, उसका भी त्याग करना चाहिए, क्योंकि कर्म के फलीभूत होकर के ही फल इच्छा स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि हम कोई भी कर्म करेंगे तो बुद्धि तार्किक होती है। बुद्धि तार्किक होती है कि मैं ये करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। सारा सिद्धांत यही पढ़ा जाता है, पढ़ाया गया है स्कूलों में, आज भी यही पढ़ा रहे हैं, जबकि ये अध्यात्म की शिक्षा के विपरीत है। आध्यात्मिक शिक्षा तो गीता में यही है कि कर्म कर, फल की इच्छा न रखना, फल की चिंता कर। इसके बाद आता है पांचवें के अंतर्गत ही दिया गया है ईश्वर भक्ति में आलस्य का त्याग, ईश्वर भक्ति में कामना का त्याग, देवताओं के पूजन में आलस्य और कामना का त्याग, माता पिता गुरुजनों की सेवा में आलस्य और कामना का त्याग, यज्ञ दान और तप आदि शुभ कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग, आजीविका द्वारा गृहस्थ निर्वाह के उपयुक्त कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग, शरीर संबंधी कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग, ये सब पांचवें के अंतर्गत रखे गए हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, शरीर संबंधी कर्मों में आलस्य, ये आज की डेट में लगभग 80, 90, 95% लोग इस आलस्य को करते हैं। बहुत लोगों को देखता हूँ नहाना धोना उनका नियम अनुशासन नहीं हो पाता, नियम से नहीं नहा पाते। बड़े बड़े रईस लोगों को भी देखा है, बाहर से चिकने चुपड़े होकर के चल देते हैं, नहाते तक नहीं है। और शरीर संबंधी कर्मों में आलस्य का त्याग, कई बार भूख लगी होती है लेकिन भोजन करने का वक्त नहीं होता। आलस्य नहीं है लेकिन वक्त नहीं है। कई बार बहुत लोग पानी पीने में आलस्य करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। बहुत लोग भोजन को स्किप करते हैं अपना टारगेट डेडलाइन पे पूरा करने के लिए। ये सब आलस्य के रूप हैं जो शरीर संबंधी कर्मों से संबंधित है, और बाद में जाकर के विकार उत्पन्न करता है। शरीर तो रिएक्शन देता है, आलस्य का रिएक्शन आता है। आलस्य क्रिया है, एक्टिविटी है, उसका रिएक्शन ये आता है कि वो आपको रोगी बना देता है। तो हमेशा आलस्य से सदैव बचें, उसका त्याग कर सकते हैं। और इसका त्याग कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो साधु हो,
चाहे गृहस्थी हो, चाहे बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष, पापी, सदाचारी, कोई भी, वो आलस्य का त्याग करने के लिए स्वतंत्र है। और जिसने आलस्य का त्याग कर दिया उसको बहुत सारे लक्ष्य अपने जीवन के स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, और क्रिया और परिणाम के आधार पर, विज्ञान के आधार पर ही प्राप्त हो जाते हैं। भगवत प्राप्ति के नियमों में से बहुत छोटा सा, बड़ा, सरल और सूक्ष्म ये एक शब्द आता है कि आलस्य का त्याग करना चाहिए। एक बार गुरुदेव ने भी पूछा, संगत में बैठे थे, बताओ आलस्य क्या है। सभी ने अपनी अपनी ज्ञान बुद्धि के अनुसार उत्तर दिया। तब गुरुदेव ने कहा, प्रभु ने बतलाया है आलस्य एक नकारात्मक कर्म है, एक नकारात्मक ऊर्जा है। आप जब आलस के वशीभूत होकर बैठे हुए हो, जब आप समझते हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तब भी आपके माध्यम से एक कर्म हो रहा है, और वो आलस्य का कर्म हो रहा है, तो उसका फल भी आपके सामने आएगा। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये प्रभु बतलाते हैं। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए भी कहा है। 6 नंबर के त्याग से संबंधित क्लासिफिकेशन में आता है, संसार के संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग कर देना। 7वां है, संसार, शरीर और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना और अहम भाव का सर्वथा त्याग करना। ये सब एक तरह से मनुष्य का पूर्ण एकाग्रचित्त करने के लिए ये सब चीज़ें त्याग के लिए कही गई हैं। त्याग का मतलब ये नहीं है कि आप संसार छोड़ दो। आप संसार में रहते हुए भी बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जो कि मैंने कुछ उनमें से कहे, उनमें से आप कुछ छोड़ सकते हैं जो आप अपने जीवन में सुलभ जान सकते हैं। उनका नियम ले सकते हैं कि मैं ये काम नहीं करूँगा, चाहे कितनी कठिनाई और परेशानी हो, ये मेरा नियम है, व्रत है। संतों के पास लोग जाते हैं, अपना वचन भी दे करके आते हैं। जो लोग अपने वचन का पालन पोषण करते हैं उन्हें उस त्याग रूपी कर्म का निस्वार्थ निष्काम भाव से फल भी प्राप्त होता है। यही ईश्वर की कृपा दृष्टि रहती है, और ईश्वर सामने प्रस्तुत ना होते हुए भी उसके उन नियमों में उसको बांध करके स्वयं बंध जाते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।